हाय गाइस, मैं सौरभ यादव एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अदिति कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बात किया था ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के बारे में। आज हम बात करेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये किस प्रकार से होती है, इसको हम जानेंगे। दोस्तों, हमने बताया था ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण क्या होता है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु अणु या आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और अपचयन अभिक्रिया क्या होता है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु अणु या आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों, जब हम ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को दोनों एक साथ कराते हैं तो वहाँ पर जो रिएक्शन हमको प्राप्त होती है, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी कह सकते हैं आप रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण, जिसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया तथा अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ होती है, दोनों एक साथ होती है, दोनों एक साथ होती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उसे रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया तथा अपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ होती है, उसे हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है? इसको हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु अणु या आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसी के जस्ट अपोजिट क्या था? अपचयन अभिक्रिया। यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु अणु या आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ होती है, तो उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण। एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं ले लूँ Fe, आयरन है, तो अगर मान लो आयरन कितने इलेक्ट्रॉन को त्यागता है? 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, तो आयरन पर क्या आएगा? 2 प्लस आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन यानी कि Fe का Fe2+ में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है ना। Fe का Fe2+ में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो आयरन ने, लोहा ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागा, तो आयरन पर क्या आया? 2+ चार्ज आया। तो इलेक्ट्रॉन को त्यागने वाला क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन को त्यागने वाला कहलाता है ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। उसी प्रकार से हम Cu ले लेते हैं। Cu ले लेते हैं, इस पर पहले से मान लेते हैं 2+ चार्ज है। क्या है? Cu पर क्या है? 2+ चार्ज है। Cu पर क्या है? 2+ चार्ज है। यानी कि Cu पर क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी। तो Cu परमाणु पर क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो Cu क्या करेगा? Cu 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। जैसे ही Cu 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो ये किस में बदल जाएगा? Cu में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? Cu में। यानी Cu2+ का Cu में क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। Cu पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो Cu ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो 2 + 2 माइनस से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा? Cu मिलेगा। क्या मिलेगा? Cu। यानी कि Cu ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो Cu2+ का Cu में क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है?
अपचयन, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन। जब ऑक्सीकरण और अपचयन क्रियाएं दोनों एक साथ होंगी, जब इसको हम जोड़ देंगे, ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया को दोनों क्या करेंगे? कंबाइन कर देंगे, जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर जो रिएक्शन से हमको प्राप्त होगा उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया। जब इसको हम जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या? Fe प्लस Cu2 प्लस टेंस टू क्या है? Fe2 प्लस Cu। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। अब इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है। तो Fe से कहां जा रहे हो? Fe2 प्लस में, यानी Fe ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागा। तो जब इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो Fe से Fe2 प्लस में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। यहां देखो Cu2 प्लस है ना, तो Cu2 प्लस यानी Cu पर 2 इलेक्ट्रॉन कमी है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो क्या आ जाएगा? Cu। तो Cu2 प्लस से कहां जा रहा है? Cu। तो ये क्या हो जाएगा? अपचयन। यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं दोनों एक साथ होती हैं, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उस अभिक्रिया को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होगा? ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं दोनों क्या होंगी? एक साथ होंगी। क्या होंगी? ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं दोनों क्या होती है? एक साथ होती है। तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को त्याग देना, अपचयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। जब इलेक्ट्रॉन को त्यागना और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना दोनों प्रोसेस, दोनों प्रक्रम एक साथ होती है, तो वहां पर जो रिएक्शन प्राप्त होती है उस रिएक्शन को ही क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।